अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करने वाला है एसी के हवाले से। जब भी हम एसी फिट करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले उसके जो वायरिंग है, पाइपिंग है, कंड्यूटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास होते हैं कापर के पाइप। अब कापर के पाइप जो है उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटी है। ये जो है सबसे बेहतरीन प्योर कापर है और ये कोरिया के पाइप है। ये मेड इन कोरिया है और इसमें ये 5/8 है, मतलब 5 सूतर का है। और ये हमारे पास है 3/8 मेन की 3 सूतर है। ये दोनों हम एक एसी के लिए लगाते हैं। इनमें से सेम इस तरह सिस्टम है कि एक हवा खींचता है और दूसरा हवा बाहर फेंकता है। ये दोनों इनडोर से आउटडोर तक लेके जाएगा और इन दोनों को फिर इसके साथ हम ये केबल लगाते हैं। ये हमारा इसके साथ हम जो है ना 5 जो केबल है सिंगल कोर के वो हम डाल देंगे, 736 का और 729 का। इनमें से 3 केबल जो हैं वो इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए होंगे और 2 जो केबल है वो जस्ट सिग्नल देने के लिए। पुराने वक्त में जो हमारा आउटडोर होता वहाँ भी हम पावर देता था। अब जो इन्वर्टर है इसी में ये होता है कि सबसे पहले आउटडोर ऑन होगा, उसके बाद जो है ना इनडोर ऑन होगा। वहाँ सिग्नल देगा इनडोर को तो वहाँ से वो ऑन होगा। अब इसको हम किस तरह तैयार कर लेते हैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इसको हम ये जो है एसी वाले इसको तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, जितना भी आपको चाहिए पैमाइश तो वो आप उसी पैमाइश के मुताबिक काट देते हैं और फिर इसको हम इसी इंसुलेशन जो कवर है इसी के अंदर हम डाल लेते हैं। इसी तरह इसका अपना कटर है और इसी कटर से इसको हम काट लेते हैं। इन कापर के जो पाइप है इसमें भी मुख्तलिफ गेज है। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये 22 गेज का है। मीन के 0.712 mm, ये दोनों 0.712 mm है जो 22 गेज बनता है। ये ऊपर से इसको कवर करते हैं ताकि ये कोई कचरा वगैरह अंदर ना जाए और इसके बंद होने का ख़तरा ना हो। ये अभी इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहे हैं। इंसुलेशन भी ये अलग अलग होते हैं, मतलब इनके ऊपर हम अलग चढ़ा देंगे, जो दूसरा होगा उसी के ऊपर अलग चढ़ाएंगे। पहले वो ठंडे वाला अब ये इसलिए ना हम डाल रहे हैं कि इसकी हीटिंग और कूलिंग की जो पर्पस है वो बरकरार रहे। जहाँ पे हमें हीटिंग की ज़रूरत है, मतलब जो सर्दी में हम चलाते हैं तो वो मतलब अलग हो, जहाँ पे हम मतलब ठंडी हवा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अलग हो। तो इसी तरह दोनों के लिए हम अलग अलग इंसुलेशन कर रहे हैं। तो इसी तरह अब ये जो पाइप है, अब जब हम सर्दी में चलाते हैं ना तो इसको चूँकि हमें ज़रूरत है कि हम अपने उसके कमरे का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो उस वक़्त ये फिर गर्म होता है। और जब हम चलाते हैं गर्मी में तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे हमें जो है वो टेम्परेचर कम चाहिए, तो उस वक़्त ये पूरा टर्न होता है। तो उसको बरकरार रखने के लिए इसको हम अलग अलग रखते हैं, एक इंसुलेशन में हम नहीं डालते। इसी तरह ये उनके साथ इलेक्ट्रिकल केबल हैं तो दोनों के साथ अलग अलग इसी तरह ये डाल रहे हैं। ये देखिए, अब इसको पैमाइश करने के बाद इसको हम काट रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा काट रहे हैं ताकि बाद में मसला। तो याद रखना कि आप लोगों ने जब भी इस तरह कंड्यूटिंग करना है तो थोड़ा सा ना ज़्यादा काटना है आप लोगों ने, ताकि उस वक्त जो है कोई मसला ना हो एसी फिट करने में। दोनों केबल हमारा ये पाकिस्तान केबल हैं। ये दोनों हमने 729 और 736 दोनों अभी इसको हम कंबाइन कर रहे हैं। इसी में आप लोग जो है ना कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमने तो ये रेड और ब्लैक डाले, आप लोग ब्लू भी उसके जो सिग्नल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना 729 का, तो वो आप लोग ब्लू कलर के येलो कलर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम ये सोल्यूशन टेप लगा रहे हैं पूरे के पूरे। इसी के ऊपर हम इसको फ्राफर लगा के इसको हम कवर जगह जगह से अभी हम इसको बांध रहे हैं ताकि पूरा ये स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद ही पूरा हम इसको कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम साइड पे इसको इंस्टॉल करते हैं। और जो साइड पे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी दिखाता हूँ। हमने मुख्तलिफ़ जगहों से इसको बांध लिया और ये पूरे के पूरे ये स्ट्रेट हो गया। अब इसी के ऊपर हम पूरा जो है इंसुलेशन जो सोल्यूशन टेप है ना इसको इस पूरे के पूरा कवर कर लेते हैं। अब इसको हम पूरा की पूरा कवर कर लेते हैं इसी तरह। ये देखिए, प्रॉपर इसको हम बंद करते हैं ताकि इसका जो पाइप है वो प्लस्तर के दौरान
या टाइलों के दौरान जो भी काम फिनिशिंग के काम होते हैं उस वक्त ये बंद ना हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है बाद में। और इसको हम स्ट्रेट रखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये इसके अंदर बैंड भी ना आए। अगर आपकी लो क्वालिटी पाइप हो तो उसमें बैंड आ जाता है, वो टूटता है, तो फिर उसको पूरे का पूरा रिप्लेस करना पड़ता है। तो ख्याल करना है कि आप लोगों ने जो भी लेना है कापर की पाइप, वो अच्छी गेज वाला और प्योर कापर लेना है। इस तरह ये हमने लिया है कोरिया। और इसी तरह ये हमारे पास ड्रेन पाइप है, ये भी आप लोगों ने कोशिश करना है। ये 1.25 इंच का है और ये भी अच्छी क्वालिटी आप लोगों ने लेना है। ये बेहतरीन क्वालिटी है, ये बिल्कुल बेंड नहीं हो सकता। इसके ऊपर आप कार भी चढ़ाए तो ये टूटता नहीं है। तो ये इसके ड्रेन पाइप है। ये जो हमारे इंडोर से आएगा और जो उसके पानी है उसकी निकासी के लिए। इसी तरह ये पूरा ये बहुत ही ज़बरदस्त पाइप, ये पूरा की पूरा हमने इसी तरह ये देखिए कवर कर लिया। अच्छा, जिस तरह हमने ना आप लोगों को दिखाया था कि हम किस तरह इसको आपस में सेम इसी तरह शक्ल में लेके आते हैं और इस तरह इसको किस तरह हम इंसुलेट करते हैं, तो वो अभी हमने ये साइड पे लगा दिया और जगह जगह से हमने इसको जो है ना बाइंडिंग वायर के साथ बांध लिया। और इसी के ऊपर हम प्लास्टर करके इसका फिलिंग करेंगे। इसी के ऊपर हम चिकन मैश लगा देंगे ताकि बाद में यहाँ पे क्रैक ना आए। तो आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब भी आप लोगों ने प्लास्टर करना है उससे पहले सारे कंड्यूटिंग करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसी के ऊपर चिकन मैश लगा के इसी के ऊपर प्लास्टर करना है। तो इसी तरह ये पूरा की पूरा हमने ये डाल लिया। और ये सबसे पहले हमने जब ये तैयार कर दिया, इसके लिए हमने दीवार भी कटिंग कर दिया। कटिंग भी आप लोगों ने अच्छा करना है ताकि ये इससे बाहर ना हो, अंदर हो लेकिन बाहर ना हो। बाद में ये प्लास्टर में लेवल भी नहीं होता और इसी के ऊपर फिर क्रैक आता है। अगर आप चिकन मैश नहीं लगाएंगे तो इसी के ऊपर क्रैक आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कवर नहीं होता। तो ख्याल करना है कि इसको आप लोगों ने जब भी लगाना उसी के ऊपर आप लोगों ने चिकन मैश ज़रूर लगाना है। तो इसी तरह हमने ये पूरा की पूरा डाल दिया। ये बिल्कुल इसका सिंपल और आसान तरीका है। यहाँ पे हमारा आउटडोर लगेगा और इसके अंदर जो है हमारा इनडोर लगेगा। वो फ्लोर स्टैंडिंग भी हो सकते हैं और वॉल यूनिट भी हो सकता है। पुराने वक्त में ये होता था कि जो आउटडोर लगता था यहाँ पे हम इसके साथ एक पावर भी देता था, इसको हम ऑन करते थे। अब जो इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें उसकी ज़रूरत नहीं होती।